हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर अगेन इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हमारी कम्युनिकेशन में कितना इम्पोर्टेंस है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड ये डिस्कशन रहने वाला है। अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करते हैं अगर वाकई आपको पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें फ्यूचर में वीडियोस पाने के लिए। विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद बॉडी लैंग्वेज। बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज होती क्या है। बॉडी लैंग्वेज एक पार्ट है हमारी कम्युनिकेशन का, जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन लर्न मोर अबाउट बॉडी लैंग्वेज, इन विच व्हाट आर द थिंग्स कम्स अंडर बॉडी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे आगे, जिसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बॉडी लैंग्वेज के जो इंक्लूड करते हैं आई कॉन्टैक्ट। हमारा जो आई कॉन्टैक्ट है वो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज को शो करता है। बॉडी लैंग्वेज के में कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है आई कॉन्टैक्ट, किस तरह से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट है नहीं है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं स्माइलिंग पोस्चर जो है वो शो करता है बॉडी लैंग्वेज के लिए। इसके साथ ही साथ हैंड गेस्चर किस तरह से हैंड गेस्चर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारे चीज़ें होती हैं, मोमेंट होते हैं, बॉडी जो हमारी ओवरऑल बॉडी पोस्चर है वो मोमेंट हो रहा है किस तरह से, वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को दर्शाता है जब हम कम्युनिकेट करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर। सो दैट इज़ ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज समझ गए होंगे आप, बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। तो आशा करते हैं पसंद आ रहा होगा कंटेंट। कहीं ना कहीं हाउ यू कैन रीड बॉडी लैंग्वेज, अगर हम बात करें कैसे आप रीड कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के लिए, तो जो भी पोस्चर्स होते हैं, जो भी गेस्चर्स होते हैं, उनके माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंसान क्या कहना चाह रहा है। थ्रू बॉडी लैंग्वेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स की भी बात करी थी। अभी बात करें व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का कितना इम्पोर्टेंस है और क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी बात करें तो आप कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन एज यू आर डेवलपिंग योर स्किल्स, जैसे जैसे आप स्किल्स डेवलप करेंगे वैसे वैसे आप में अपने आप ऑटोमेटिक डेवलप होंगी बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर्स पोस्चर आप करेंगे डेफिनेटली। ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है, इसलिए कम्युनिकेशन में कम से कम आधा पार्ट जो है वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से ही इंसान परख लेता है कि पर्टिकुलर इंसान क्या कहना चाह रहा है और ओवरऑल वो कितना नॉलेजेबल पर्सन है। वो बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से कोई भी पर्टिकुलर इंसान समझ सकता है। बट दे हैव नॉलेज, then they can identify what they wanted to say. It refers body language, it refers to the moment and facial expressions। जो भी बॉडी से रिलेटेड मोमेंट होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस किस तरह से दे रहा है पर्टिकुलर इंसान, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसके भी यहाँ पर समझ सकते हैं आप बॉडी लैंग्वेज। कम्युनिकेशन क्या क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है पर्टिकुलर इंसान, समझ सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से व्हेन स्पीक विद अनदर पर्सन। अवेयर रह सकते हैं। बीइंग अवेयर ऑफ इट कैन हेल्प यू टू कम्युनिकेट विद अदर पर्सन एंड व्हाट अदर आर कम्युनिकेटिंग टू यू, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन कम्युनिकेट इन ईजी मैनर बाय डूइंग गेस्चर्स, बाय शोइंग गेस्चर्स एंड मोमेंट करके बॉडी लैंग्वेज, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको मोमेंट करके आप आइडेंटिफाई और कुछ किसी भी बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू हैंड गेस्चर। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शो कर सकते हैं एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड कहीं ना कहीं बहुत सारा कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस इसलिए रहता है क्योंकि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से इफेक्टिव बनती है कम्युनिकेशन। इफेक्टिव वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, इसलिए बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से ही बॉडी लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। हाउ यू रीड बॉडी लैंग्वेज, इसकी बात करें तो लर्निंग अबाउट अदर बॉडी लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अदर। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होंगे बॉडी लैंग्वेज में, जैसे पॉजिटिव रहना होगा आपके लिए, पोटेंशियली नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन। आइडेंटिफाई करना होगा फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं पर्टिकुलर इंसान के जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ अदर। फेशियल एक्सप्रेशंस कैन टेल यू अ लॉट ऑफ
things about what someone is thinking when speaking or listening. What are the examples? Let's discuss in which facial expressions include करते हैं बहुत सारे चीज़ों को, जैसे स्माइल कैसी है, एंड फ्रॉन्स, इनके लिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज के पार्ट हैं। स्माइल, फ्रॉन्स, राइज्ड हैंड एंड लोअर्ड हैंड, आईब्रो जो हैं वो किस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ नोज़ मूवमेंट, नोज़ का मूवमेंट भी होता है, कहीं ना कहीं शो होता है। जब आप एनालाइज करेंगे बॉडी लैंग्वेज के लिए, देन यू कैन फील what other person wanted to say and what they think about you and what they mean, क्या कहना चाह रहा है पर्टिकुलर इंसान, ये आप समझ सकते हैं थ्रू बॉडी लैंग्वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट बॉडी लैंग्वेज। बात करें मोमेंट की, जैसे राइज्ड आईब्रो, सो द पर्सन फील सरप्राइज्ड और इम्प्रेस्ड, देन दे शो राइज्ड आईब्रो। आई उसकी कहीं ना कहीं राइज होंगी जब या तो पर्सन सरप्राइज होगा या फिर इम्प्रेस होगा किसी से, तब वो ये मोमेंट होगा उसका। तो ये मोमेंट बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है। नेक्स्ट, स्माइल, दे आर हैप्पी और कंटेंट। कहीं ना कहीं पर्टिकुलर इंसान जब भी हैप्पी होगा, खुश होगा, तब स्माइल करता है, डेफिनेट सी बात है। एंड बहुत सारे और भी फैक्टर हो सकते हैं खुशी की, जिसकी वजह से स्माइल करते हैं पर्टिकुलर इंसान जब कम्युनिकेट करते हैं अदर पर्सन से। जैसे अदर जो मोमेंट है वो है लोअर्ड आईब्रो। अब आईब्रो नीचे करते हैं, कब करते हैं? दिस में सो कन्फ्यूज़न और अनसर्टेनिटी। जब या तो कन्फ्यूज़न में हो कोई पर्टिकुलर इंसान या अनसर्टेनिटी की फॉर्म में हो, तब आईब्रो जो नीचे होती हैं। फ्रॉन का मतलब क्या होता है? फ्रॉन भी मोमेंट होता है, बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। फ्रॉन कैन शो सैडनेस और डिस्कम्फर्टनेस, कहीं ना कहीं सैडनेस, जब कोई दुखी होगा तब फ्रॉन की कंडीशन होती है, वो आप तो मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज स्क्रंच्ड नोज। स्क्रंच्ड नोज भी मोमेंट होता है फेशियल एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होता है। जो क्या कहता है, जो कहता है व्हेन समवन स्क्रंच्ड देयर नोज इट मे शो डिसलाइक, कहीं ना कहीं डिसलाइक सिंबल को शो करता है स्क्रंच नोज। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट फेशियल एक्सप्रेशन। किस तरह से आप फेशियल एक्सप्रेशन को परख कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर इंसान क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है। सो ये बहुत सारे पोस्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस रहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में एंड समझने के लिए। किसी भी इंसान को आप समझ सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पोस्चर की बात करी। पोस्चर का मतलब क्या होता है? पोस्चर कहीं ना कहीं बताता है हाउ अ पर्सन होल्ड देयर आर्म, किस तरह से वो अपने बॉडी पार्ट्स को होल्ड कर रहा है एंड किस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है देयर आर्म के लिए, जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनके लिए। एंड कहीं ना कहीं पोस्चर का मतलब ये है ओवरऑल आप किस पोस्चर में खड़े हैं, किस पोस्चर में बैठे हैं, किस पोस्चर में आप मतलब स्टैंड, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं इस तरह से खड़े हैं या ऐसे खड़े हैं, या फिर किस तरह से मूवमेंट है आपके बॉडी पार्ट्स का, वो कहने की पोस्चर की कंडीशन होती है। इफ समवन पुट देयर हैंड ऑन देयर चिन एंड लीन्स टुवर्ड यू, देन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पोस्चर. It can show interest and active listening. So posture can be any moment, and how upright a person sit and whether their shoulders are forward or backward. These are the कहीं ना कहीं शो करते हैं पोस्चर के लिए. तो आप हैंड गेस्चर के माध्यम से भी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं पर्टिकुलर इंसान क्या कहना चाह रहा है हैंड गेस्चर के माध्यम से. मैनी पीपल यूज हैंड गेस्चर व्हेन स्पीकिंग टुवर्ड मोमेंट. जैसे मैं अपने हैंड के मदद से कहीं ना कहीं बहुत सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करते वक्त मोमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बॉडी लैंग्वेज शो हो रही है. तो मैनी पीपल यूज देयर हैंड फॉर एक्सप्लेनिंग एनी पर्टिकुलर टॉपिक फॉर गेस्टिंग देयर स्पीकिंग टुवर्ड एडिशनल एम्फेसाइज. कहीं ना कहीं करता है ये जो हैंड है एडिशनल एम्फेसाइज करता है, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एम्फेसाइज करा जाता है पर्टिकुलर चीज़ के लिए थ्रू गेस्चर्स, हैंड गेस्चर्स. एंड कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, और बॉडी लैंग्वेज का पार्ट ये होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट
हैंड गेस्चर्स। और इनका जो भी इन फ्रंट ऑफ अदर जो भी इंसान सुन रहा है वो बहुत ध्यान से देखता है, उस पर्टिकुलर इंसान का पोस्चर को देखता है, गेस्चर को देखता है और उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। सपोज समन में पुट देयर हैंड इन देयर पॉकेट, इस तरह से पॉकेट में हाथ डाल के खड़े होते हैं तो ये देखते हैं, स्क्रैच करते हैं, अपने को जाते हैं सिर के लिए, तो ये क्या है, पोस्चर और गेस्चर हो रहे हैं एंड बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहे हैं। तो यू मे कैजुअली पॉइंट एट समन व्हेन टॉकिंग अबाउट देम और gesture to something in the room. When giving any example, then you can identify what other person wanted to say and overall उसकी personality क्या है, उसके बारे में आप समझ सकते हैं, परख सकते हैं through body language. I hope you understand very well about body language. Recognize कर सकते हैं moment के लिए easily through body language. There are multi examples एंड मोमेंट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनके लिए क्या वो कहना चाह रहा है। एंड व्हेन असेसिंग बॉडी लैंग्वेज, सपोज मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है और स्पीच दी जा रही है और कुछ स्टूडेंट हैं, अगर वो उनमें से कुछ स्टूडेंट हेड डाउन करके बैठे हैं तो ये क्या है, ये पोस्चर है। तो आइडेंटिफाई कर सकता है जो स्पीच दे रहा है वो कि कौन सा पर्सन अटेंशन दे रहा है, कौन सा पर्सन नहीं दे रहा है। तो मोमेंट के माध्यम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इफ़ यू आर स्टैंडिंग, पे अटेंशन देयर द अदर पर्सन फीट पॉइंट। सो मोमेंट के माध्यम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इसके साथ ही साथ बहुत सारे सिचुएशनल होती हैं, बॉडी लैंग्वेज की सिचुएशंस होती हैं। जैसे इंटरव्यू में देखा जाता है, एनालाइज करा जाता है, बॉडी लैंग्वेज के लिए कहीं ना कहीं परखा जाता है ड्यूरिंग इंटरव्यू। एंड बॉडी लैंग्वेज का कम से कम 50% से ज़्यादा स्कोप और कहीं ना कहीं उसका इम्पोर्टेंस रहता है इंटरव्यू में। और कहीं भी चले जाइए आप, जॉब में यदि चले जाइए तो बॉडी लैंग्वेज को पहले देखा जाएगा, पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसके बिहार पर ही डिसीजन लिया जाता है। दैट्स वाई यू कैन से ऑलवेज लिव इन पॉजिटिव वे, यूज पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज ड्यूरिंग एन इंटरव्यू। You can make effective your interview. You can focus on keeping your posture bend and open and relaxed रहना ज़रूरी है during interview. Avoid करिए crossing arm के लिए, इस तरह से अवॉइड करिए, इस तरह से रहना। एंड हैबिट में डालिए अपनी गुड पोस्चर के लिए इफ पॉसिबल जितना हो सके। इफ़ यू आर comfortable doing this, then definitely it will helpful in your life. And you can make eye contact, yes friends, with hiring manager and nod when they are speaking to show you are listening. ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत इफ़ेक्ट करती हैं इंटरव्यू जब आप दे रहे हैं। तो जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती हैं ये सारी चीज़ें। दैट्स वाई कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज बहुत महत्व रखती है, बहुत इंपॉर्टेंस होता है। पब्लिक स्पीकिंग में भी बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है। व्हेन स्पीकिंग इन पब्लिक यू ऑफन एड्रेस अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, पब्लिक होती है, अलग अलग उनका पोस्चर होता है, गेस्चर होते हैं, मोमेंट होते हैं। तो ये क्या है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को शो कर रहे हैं और उनके माध्यम से आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन से बंदा किस पर्सनैलिटी का है। एंड मीटिंग्स होती हैं, वीडियो कॉल्स होते हैं, उनमें आप एनालाइज कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से पर्टिकुलर इंसान किस पर्सनैलिटी का है। सो अगर बात करें आप किस तरह से बॉडी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन, इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अडॉप्ट वन थिंग विच इज यूज एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। यूज एक्टिव लिसनिंग skills. What are the skills? Let's discuss in which active listening is a skill you use to show other you are paying attention or not when they are speaking, and as well as you can consider nodding, making eye contact and taking notes. Why this? You can become active and आप अच्छे से लिसन करेंगे, सुनेंगे और स्किल्स आप में डेवलप होंगे डेफिनेटली। तो
इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो इम्प्रूव होगी। इसके साथ ही साथ प्रैक्टिस power nose. Using power nose. What is this? Let's discuss. In which power poses are type of postures you can use to feel more confident. किस पर्सन को कॉन्फिडेंट तो करा सकते हैं जो आप जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू मे लीन बैक इन योर चेयर एंड पुट योर हैंड बिहाइंड योर हेड। अगर आप हेड अपने हाथ हेड पर रखे हैं तो ये कहने का नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा जिससे आप बात करते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आपको रिमूव करने हैं सारे बैरियर्स बिटवीन यू एंड अदर्स जिससे आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कोई बैरियर्स जैसे पीस ऑफ पेपर, डेस्क, अदर मटेरियल्स कैन ऑल सर्व एज बैरियर टू ग्रेट कम्युनिकेशन। कंसिडर रिमूविंग दैम इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू कम्युनिकेट। और जब आप मैसेज दे रहे हैं तो उस टाइम पर जो पीस ऑफ पेपर हैं उसके माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं लोग, तो वो नेगेटिव साइन जाता है। बॉडी लैंग्वेज पर इंसान कम ध्यान रखता है और आप पर मतलब बोर हो जाता है। जो ऑडियंस है वो बोर हो जाएगी जब आप नोट्स के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे किसी चीज़ के लिए, कम्युनिकेट करेंगे। तो ऑडियंस से बात आप करने के बजाय आपका ध्यान जाएगा बार बार जो आपने राइट कर रखी है इन्फॉर्मेशन जिससे आप रीड कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान जाएगा। ऑडियंस पर ध्यान नहीं जाएगा, तो इस वजह से ऑडियंस कहीं ना कहीं बोर हो जाएगी। तो पीस ऑफ पेपर्स जो भी होते हैं, नोट्स होते हैं, जो भी मटेरियल होता है वो उस पर मतलब कम से कम रखें अपने हाथ में जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अदर पर्सन से। ये कहीं ना कहीं चीज़ें आपको अपनी हैबिट से हटानी है। नेक्स्ट थिंग इज दैट विच इज़ कंट्रोल योर वॉइस वॉल्यूम एंड टोन। जब ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत है तब अपनी टोन बढ़ाएं और जब कम वॉल्यूम की ज़रूरत है तो टोन कम रखें। हाउ लाउडली यू स्पीक, व्हाट टोन यू यूज़ कैन ऑल्सो अफेक्ट योर मैसेज। आपके मैसेज को कहीं कहीं अफेक्ट करती है, ऑडियंस को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेंज द मीनिंग ऑफ योर मैसेज बाय इन्फ्लेक्टिंग एंड एट द एंड ऑफ वर्ड और सेंटेंस। दैट्स वाई कहीं कहीं आपको कंट्रोल रखना है अपने वॉइस को, वॉल्यूम से रिलेटेड जो भी है वो आपको ध्यान रखना है। कब ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना है, कब कम आवाज़ में बोलना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे सारे डिस्कशन रहा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट था। ओवरऑल कम्युनिकेशन जो होती है उसमें आता है जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसमें बॉडी लैंग्वेज शो होती है। दैट्स वाई इसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, आप समझ गए होंगे। एंड अगर आपको ये टॉपिक पर बाकी पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें फ्यूचर वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।